गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपने लास्ट लेक्चर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और उसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में जो देखा था वो ये देखा था कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, और हमने कुछ रैशनल नंबर निकाल के देखे भी थे। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए थे कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में आप कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हो। आपको दो रैशनल नंबर निकालने बोले तब आप किस तरीके से मेथड फॉलो करेंगे, है ना। 3 बोले तब क्या करेंगे आप, 10 नंबर बोलता है अगर निकालने के लिए दो रैशनल नंबर के बीच में तो आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली 100, 200 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन वीडियोज़ को जो अच्छे तरीके से आप देखें, और हम उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं अब कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीज़न कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे डिवीज़न तो आपको आता होगा, बट हमारे सिलेबस में लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीज़न है, उसको कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो डिवीज़न है। ठीक है, डिवीज़न देखो कैसे, डिवीज़न ऐसी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीज़न भी बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि सर 100 को आप डिवाइड करो 4 से, तो आप क्या करने लग रहे थे। देखो पहले तो सबसे पहले क्या करते थे अपन, 4 2 जा गया, कितना हो गया 8। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 2। इस 0 को एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब हमको ऐसा नंबर देखना है जो हम 4 से मल्टीप्लाई करें और हमको रिजल्ट कितना दे 20। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 4 × 5 होता है ना 20। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया 4 5 × 20। रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसी को अगर फर्दर क्लासीफाई करते हैं, अगर फर्दर देखते हैं कि और एग्जांपल, अगर मैं 4 को 98 से डिवाइड करूँ, 4 को 98 से अगर डिवाइड करता हूँ तो देखो 4 2 जा पहला जाएगा 8, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब ये 8 को कॉपी कर लोगे एज इट इज़, ये कितना हो गया 18। अब ऐसा नंबर देखना है हमको जो या तो 18 पूरा, जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें जिससे पूरा 18 आ जाए, और अगर पूरा 18 नहीं आ रहा है तो 18 से छोटा है। तो हमको मालूम है कि सर 4 × 4 कितना होता है 16। ठीक है, 4 × 4 कितना होता है 16। रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो ये 2 रिमाइंडर हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखो। अच्छा इसमें देखो रिमाइंडर कितना आया था, इसमें जो रिमाइंडर आया था आपका वो 0 था। इसमें रिमाइंडर कितना आया है, इसमें रिमाइंडर 2 आया है। एक और एग्जांपल देखो, अगर आपको फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाय 25 करना हो तब आप कैसे करोगे। देखो तो आप ऐसा नंबर देखो जो हम 4 से मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा आंसर या तो 25 आ जाए या 25 से कम आए। ठीक है, तो 25 तो नहीं आ सकता, 25 से कम देख लेते हैं। 4 × 6 अगर करते हैं हम 24 आता है। रिमाइंडर कितना बचता है 1, तो 1 क्या हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन थी जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, इसी को मैंने आगे कराया आपको। अब देखो कुछ ऐसे डिवीज़न, ये तो देखो आपका दो ही स्टेप में आ गया, यहाँ पे देखो 2 ही स्टेप में आ गया, यहाँ पे 1 ही स्टेप में आ गया। अब हम कुछ ऐसे नंबर देखते हैं जो 1 2 नहीं, जिनके स्टेप बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं। ठीक है, जिनके स्टेप बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं। देखो फॉर एग्जांपल आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तब क्या होगा, है ना, 7 से करो तब क्या होगा, 11 से करते हैं तब क्या होगा। देखो इन्हीं चीज़ों को सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मैं बोलूँ सर 7/3 आप 3 करो, इसी को ऐसा लिखते हैं ना अपन, 7/3 दिया था ना, तो 3 से हमको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 7 को डिवाइड करना है। तो मैंने ऐसे लिख दिया 3 7, और यहाँ जो मैं जिस नंबर से डिवाइड होगा वो यहाँ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगेन मैंने कहा 3 में ऐसा कोई मल्टीपल ढूंढो या 3 में ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करो जिससे रिजल्ट या तो 7 आ जाए या फिर 7 से कम आए। ठीक है, या तो 7 आए या तो 7 से कम आए। तो आप देखो 3 × 2 करते हो कितना आता है 6 आता है। रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। ठीक, अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। अभी तक हमने जो 2 एग्जाम्पल लिए थे उसको हमने रिमाइंडर के साथ ही ख़त्म कर दिया था, आगे कंटिन्यू नहीं किया था। अब इसमें देखो, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, एक डेसिमल, अच्छा देखो ये जो 3 है अब ये 1 से तो जाएगा नहीं, है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाया, 1 0 यहाँ बढ़ा दिया। अब देखो क्या जाएगा, 3 3 का कितना होता है 9 होता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा 1, डेसिमल लगा हुआ है, 0 1 ऑटोमेटिक बढ़ा दो आप। फिर देखो इसको ऐसा कोई नंबर 3 में मल्टीप्लाई करें जो रिजल्ट 10 दे दे या 10 से कम दे,
तो 10 तो नहीं दे पाएगा, है ना। 3 3 का कितना होता है 9, तो आपने यहाँ लिख दिया 9। फिर देखो अगेन 1 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है, 0 इंक्रीज कर दो। अब देखो क्या होगा, फिर से वही कंडीशन आ जाएगी कि आपको 3 3 9 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा ये, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका अगर मैं रिजल्ट लिखना चाहूँ कि सर रिजल्ट लिखना चाहूँ अगर मैं इसका, सर 7/3 का अगर मैं देखूँ कितना आंसर आ रहा है इसका, आ रहा है 2.333333 डैश डैश, या इसी को लिख सकता हूँ 2.3 के ऊपर बार, 2.3 के ऊपर बार, ठीक है। इसको इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2 देखो आप। फॉर एग्जांपल आप 7/8 करते हो, 7/8 करते हो, नहीं 8/7 करो, 8/7 करो आप इसको, 8/7 करते हो अगर आप इसको, अगर आप 8/7 करते हो, 8 डिवाइड में 7 कितना आएगा वो मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिख लिया, यहाँ 7 लिख लिया, ठीक है, यहाँ 8 लिख दिया, ठीक। अब देखो इसको डिवाइड करो, 7 बंदा 7 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब देखो 1 तो 7 से नहीं जा रहा है ना भाई, 7 में हम अगर कुछ मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, तो वो तो कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि ये जो रिमाइंडर है हमेशा, देखो एक बात और देखो पहले यहाँ पे, हमेशा याद रखना डेसिमल कब तक नहीं लगेगा, डेसिमल कब तक नहीं लगेगा, जब तक रिमाइंडर छोटा नहीं आ जाता आपके इस नंबर से जिससे डिवाइड करना है। क्या मैंने बोला, डेसिमल यहाँ कब तक नहीं आएगा, जब तक ये नंबर इससे छोटा नहीं आता है। अगर ये नंबर इससे बड़ा आ जाता है तो डेसिमल नहीं लगेगा, मतलब वो पूरा पूरा एक बार उसको डिवाइड कर देगा या 2 बार डिवाइड करेगा, या जो भी वैल्यू दी गई हो, ठीक है। तो मैंने ये बोला जब तक रिमाइंडर इससे छोटा नहीं आता है तब तक पॉइंट नहीं लगेगा, अगर छोटा हो गया रिमाइंडर तो पॉइंट लग जाएगा। आप ये वाले केस में भी देख सकते हो, यहाँ पे पहले तो 1 लिखा हुआ था, 7 में से 6 माइनस किया तो 1 बचा। अब देखो 1 जो है वो छोटा है किससे, 3 से, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया था, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दिया था। अब देखो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ 1 आ गया, अब 1 तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सब पॉइंट लगाऊंगा एक, तो कितना हो गया यहाँ पे 0। अब मैं यहाँ देखता हूँ 7 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मुझे या तो 10 मिल जाए या 10 से छोटा वैल्यू मिले। 7 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पे 10 तो नहीं मिलेगा, 10 से छोटा जरूर मिल जाएगा, कितना होगा 1 से जाएगा, कितना जाएगा 7। अब रिमाइंडर कितना आया 3 आया, डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब कितना हो गया, अभी भी देखो 7 में क्या मल्टीप्लाई करो जो 30 मिल जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। 7 4 होता है लेकिन 28 लिख दिया, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया 2 आया, ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो। अब फिर से इसे मल्टीप्लाई करो, 7 3 से 21 होता है, लेकिन 20 से तो बड़ा है ये, दैट मीन्स ये काम नहीं चलेगा, 3 से हमको छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो 7 2 14 होता है, तो 2 यहाँ ले लिया मैंने, कितना हो गया 14। रिमाइंडर कितना बचा 6, एक और डेसिमल लगा हुआ, एक 0 बढ़ा लो। अब देखो 7 में क्या मल्टीप्लाई करो जो या तो 60 मिल जाए या 60 से कम मिले, तो 7 8 जा 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है। अभी भी देखो रिमाइंडर कितना आ गया 4 आया रिमाइंडर, है ना, अभी भी देखो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, रिमाइंडर कितना आया 4 आया। अब इसी को आगे कंटिन्यू करो, है ना, ये 4 डेसिमल लगा हुआ था तो 0 मैंने ऑटोमेटिक बढ़ा दिया। अब इसको फिर से डिवाइड करो, 7, अच्छा ये वैल्यू जो पूरी लिखी हुई थी मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 पॉइंट, देखो इसी के आगे कर रहे हैं हम, वैल्यू जो यहाँ जो भी आपको वैल्यू आएगा वो मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है। अब देखो 7 5 जा 35, है ना, रिमाइंडर कितना आया 5 आया, अभी भी नहीं जा रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अब किससे करेंगे, डेसिमल लगा हुआ था तो एक 0 और बढ़ा दो, फिर होता है 7 7 जा 49 होता है, 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना आया 1 आया, ठीक है। अब देखो एक तो 1 रिमाइंडर यहाँ आया था हमारे पास, एक तो 1 रिमाइंडर हमारे पास यहाँ आया था। एक बार हम और चेक कर लेते हैं क्या अगला रिमाइंडर 7, क्या अगला रिमाइंडर 3 आता है कि नहीं आता है, क्योंकि अगर अगला रिमाइंडर 3 आता है दैट मीन्स फिर अगला रिमाइंडर 3 के बाद 2 आएगा, फिर सिमिलरली 6 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, 0 लगा लो यहाँ पे। अब इसको अगेन डिवाइड करो तो 7 1 जा 7 चला जाएगा, 7 1 जा 7 कितना आएगा 3, ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, ठीक है। 30 आ गया, 7 4 जा 28 होता है, ठीक है, कितना हो गया 28,
रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो बिल्कुल देखो सेम सीरीज़ जा रही है, सेम सीरीज़ जा रही है। मतलब कि आप अगर इसको गौर से देखोगे तो पहला रिमाइंडर तो मेरे पास ये था 1 आया था, दूसरा रिमाइंडर मेरे पास 3 आया था, तीसरा रिमाइंडर मेरे पास 6 आया था, अगला रिमाइंडर 4 आया था, है ना। उसके बाद रिमाइंडर 5 आया था, उसके बाद फिर 1 आया है, फिर अगला कितना आया है 3 आया है, ठीक है। और इसका अगर आप एक स्टेप और आगे करना चाहो तो एक स्टेप और चेक कर सकते हो कि यहाँ हो गया आपका एक डेसिमल लगा था, 0 बढ़ा दिया, और 7 टू ज़ा 14 होता है, कितना चला जाएगा 6। तो ये रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 6, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 6 आया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, सबसे पहले रिमाइंडर 1 आया था पहले स्टेप में, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट में रिमाइंडर 1 आया था, सेकेंड स्टेप में रिमाइंडर 3 आया था, थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 6 आया था, फोर्थ स्टेप में रिमाइंडर 4 आया था, फिफ्थ स्टेप में 5 आया था, सिक्स्थ स्टेप में 1 आ गया, सेवेंथ स्टेप में 3 आया, और एट्थ स्टेप में आपका 6 आया। अब देखो ध्यान से नंबर देखो, रिमाइंडर कहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, 1, 3, 6, 4 सब अलग अलग डिजिट है, यहाँ पे 5। ये हमको 6 स्टेप में जो 1 मिला था, हम चेक करते हैं क्या 1 के बाद 3 फिर 6 फिर 4 ऐसी होंगी वैल्यू की नहीं होंगी। तो हम 2-3 हमने स्टेप और आगे किया, तो हमने देखा यहाँ पे ये 1 आया, ठीक है 6 स्टेप में। उसके बाद अगर 3 आता तो हाँ 3 आ गया 7th स्टेप में। फिर उसके बाद देखो क्या 6 आ रहा है, हाँ 6 आ रहा है। दैट मीन्स ये सीरीज़ कैसे चलेगी, ये सीरीज़ ऐसी चल रही होगी कि ये इसका डिवाइड 7/8 की जो वैल्यू है, सॉरी 8/7 की जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ रही होगी, 8/7 की जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ रही होगी 1.142857 1428571 14285 इस तरीके से सीरीज़ बढ़ रही होगी। इसका मतलब ये कि आप देखो 14 यहाँ पे देखो 1, यहाँ से देखो 142 14287 ये देखो 142,857। इसके बाद देखो यहाँ से फिर वही नंबर रिपीट हुआ है 142,857, फिर अगला नंबर रिपीट हुआ है 142,857, है ना। तो आप देख रहे होगे कि वैल्यू बार बार अपने आप को रिपीट करते जा रही होगी, जैसे कि मैंने यहाँ किया था। आप देख रहे होगे कि यहाँ 3 बार बार आएगा, कितनी बार आएगा, इन्फिनाइट टाइम्स आएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन नहीं आ पाएगा, इसको अपन क्या लिखेंगे, बार लगा देंगे ऊपर, मतलब कि 3 डिजिट जो है ये रिपीट होती जा रही है इन्फिनाइट टाइम्स। सिमिलरली अगर आप इस वाले स्टेप को देखोगे, अगर आप इस वाले स्टेप को देख रहे होगे तो इसका आंसर कितना आएगा, देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। देखो तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँगा कि 8/7 इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँगा 1.142857 के ऊपर होल अपन ने बार लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस बार को हटाता हूँ तो ये वैल्यू ऐसी ही आ रही होगी कि ये वैल्यू ऐसी आ रही होगी, यहाँ पे देखो ये वैल्यू ऐसी आ रही होगी 1.42857, ठीक है 1.1 था, फिर उसके बाद 142,857, फिर 142,857, 142,857, 142,857, 142,857 इस तरीके से बढ़ रही होगी, ठीक है। तो बार बार इसको ना लिखना पड़े, इसी का सब्सिक्वेंट ये है कि आप जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं उसके ऊपर आप क्या लगा दें, एक बार लगा दें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब देखो आगे, अब आगे देखो, तो ये कुछ डिवाइड हुआ, डिवीज़न हुआ। जिस तरीके से आप अप्रोच करेंगे, आप बुक खोलें आर डी शर्मा, उसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं सारे के सारे आप क्वेश्चन ट्राई कर लें, सारे के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करें।
अब देखो एक चीज़ याद रखना, चलो एक एग्जांपल अपन और लेते हैं 11 का, जिससे हमारी चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी। 11 का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको डिवाइड करना है, मान लेते हैं 30 को डिवाइड करना है 11 से, मतलब आपको डिवाइड करना है 30/11 करना है, तो देखो कैसे जाएगा। अब 11 का ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें 11 से जिससे तो 30 मिल जाए या 30 से कम मिले, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो 33 तो बड़ा हो जाएगा इस नंबर से, हमें छोटा चाहिए, 11 2 जा 22 किया, कितना रिमाइंडर आया, 8 रिमाइंडर आया, नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया, डेसिमल इंक्रीज़ किया। अब देखो 11 8 जा 88 होता है, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, 11 7 जा करना पड़ेगा हमको 77, कितना जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 11 2 जा 22 होता है, 22 कितना जाएगा, 8 है ना, फिर उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 11 7 जा 77, रिमाइंडर कितना आएगा, 3, डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाओ, 11 2 जा 22, कितना रिमाइंडर आया, 8, 0 बढ़ाओ, 11 7 जा 77, रिमाइंडर कितना आया, 3। इस तरीके से प्रोसेस चलती जाएगी। तो आप इसको अगर ध्यान से देख रहे होगे, अगर इसको आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये 2.72 72 72 72 72 72 ये ऐसी बढ़ती जा रही होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको 2.7, देखो रिपीट क्या क्या हो रहा है, देखो 72 फिर 72 फिर 72 फिर 72 फिर 72 फिर 72, मतलब रिपीट क्या हो रहा है, 72, तो मैंने 72 पर बार लगा दिया, मतलब ये जो वैल्यू है किसकी है, ये आपकी 30/11 की वैल्यू, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा कि फ्रैक्शन वैल्यू को हम डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये हमने अभी देखा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू थी, इसको मैंने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो अगले क्वेश्चन होंगे उसमें हम क्या करने लग रहे होंगे, उसमें हम ऐसी वाली वैल्यू को, मतलब जिनके ऊपर बार लगा हुआ है या डेसिमल वाली वैल्यू को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है, कोशिश की है आपको समझाने की। आपको अगर समझ में आया है तो आगे देखो, और फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो, है ना। आपके जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब पे शेयर कर दो इसको, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, है ना, जिससे आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट हो, ठीक है। चलो आगे देखो। तो मैंने कुछ एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे कि 16 डिवाइड में 35 था, अगर मैं इसको करता हूँ तो देखो, अब ऐसा नंबर देखो जो 16 से मल्टीप्लाई करने पे या तो 35 दे दे या 35 से कम दे, तो 16 2 जा होता है 32, रिमाइंडर कितना आया, 3, अब तो नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब फिर से देखो 16 2 या 32 होता है, तो वो तो जाएगा नहीं, 16 1 से जाएगा, 16 1 जा 16, कितना रिमाइंडर आया, 4 और 1 14 आया। अब देखो 14 भी नहीं जा रहा है, डेसिमल लगाओ, ठीक है, क्या किया, डेसिमल लगाओ। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि 140 या तो आ जाए 16 से मल्टीप्लाई करने पे या 140 से कम। तो चलो रफ वर्क में चेक करते हैं, ये आपका हुआ रफ वर्क, आप करो। 16 को आपने पहले देखो 2 तक तो मल्टीप्लाई कर लिया था आपने 32, 16 3 तक किया, कितना आ गया 48, 16 से 4 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 64, 16 को 5 से किया, कितना आ गया 80, 16 को 6 से किया, 16 को 6 से किया 96, 16 को 7 से किया 112, ठीक है। अभी भी देखो काम नहीं चल रहा हमारा। 16 को क्या किया, 16 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से, है ना, सॉरी 136 आ गया। अब देखो 136, ओ सॉरी 136 नहीं 128, ठीक है, 128 आया। अब अगर 9 करोगे तो 9 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 9 नहीं जाने वाला, क्यों, क्योंकि अगर आप 9 से करते हो तो देखो कितना आएगा, 16 इंटू अगर 9 करते हो तो 144 आता है। अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 144 आता है। दैट मीन्स ये तो हमारे काम का नहीं हुआ, ये हमारे काम का हुआ, ठीक है। तो मैं कितना लिखूंगा, 16 8 लिखा, कितना 128 होता है, कितना रिमाइंडर आ गया, 2 यहाँ पे आ गया,
देखो ये कि अगर आपको माइनस करते नहीं बन रहा तो देखो यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से एक डेसिमल शिफ्ट कर लिया, मतलब यहाँ से कैरी ले लिया, तो 10 में से 8 गया 2 बचेगा और 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, अभी भी काम नहीं बन रहा है। अब क्या करोगे, डेसिमल तो लगा हुआ, एक जीरो बढ़ा 120। अब देखो इसमें या तो 16 8 128 होता है, इससे तो काम चलने वाला नहीं हमारा। हाँ इससे चल सकता है 7 से किया कितना आ गया 112 आ गया, माइनस करो तो यहाँ 10 में से 2 गया 8 बचेगा और यहाँ कितना आ गया 0। ठीक है, अभी भी काम नहीं चल रहा, 0 बढ़ाओ। अब देखो 16 5 का कितना होता है 80, 16 5 का कितना होता है 80, तो इसको मैंने लिख दिया 5, कितना आ गया 80। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। मतलब कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर 35 को मुझे 16 से डिवाइड करना पड़ रहा होगा तो मेरा आंसर आ रहा होगा 2.1875, 2.1875। ठीक है, इतना समझ में आया, नोट करो इसको। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता है ना, अगर यहाँ पे माइनस दिया होता फॉर एग्जांपल 16 डिवाइड में -35, तो कुछ नहीं होता, ये रिजल्ट जो है बस वो माइनस आ जाता, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने बोला अगर माइनस लगा होता, जैसे कि इसके जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन दिया था अभी ये वाला, उसमें दिया था 35 को डिवाइड करना था 16 से, तो आपका आंसर आया था 2 क्या आंसर आया था 2 देखो मैंने जब 35 को डिवाइड किया था 16 से तब मेरा आंसर आया था 2.1875 आया था। अगर मुझे -35 को डिवाइड करना पड़ता 16 से तो कुछ नहीं होता, केवल माइनस साइन और आ जाता 2.1875, ये आपका आंसर आ जाता है। कोई चेंज नहीं होता, केवल माइनस साइन आ जाता है ना। ये तो मन को मालूम है पहले से कि अगर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो हमेशा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर माइनस को मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव से तो हमेशा क्या आता है, हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर माइनस को डिवाइड करते हो नेगेटिव से तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। अगर नेगेटिव को डिवाइड करते हो पॉजिटिव से तो हमेशा नेगेटिव नंबर आता है, या पॉजिटिव को डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर से हमेशा नेगेटिव नंबर आता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो गई कि नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मैंने बोला, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, और अगर उनकी संख्या क्या है, ऑड है, तो रिज़ल्ट हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। ऑड का मतलब देखो क्या मैंने बोला, फॉर एग्जांपल नेगेटिव नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ -2 इंटू -2। अब देखो नेगेटिव 1 2 3 बार लिखा है, इसका मतलब आंख बंद करके बोल सकते हो कि सर आंसर जो आएगा आपका वो नेगेटिव नंबर आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, -2 इंटू -2 +4 और +4 इंटू -2 4 2 8, तो -8 आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से। बट अगर ये कहानी ऐसे होती कि -2 इंटू -2 कर रहे होते, -2 इंटू -2 कर रहे होते, तब कितना आता, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस और 2 2 4, तो ये +4 आ रहा होता है। ठीक है, समझ में आया इतनी बेसिक चीज़ है ना। तो देखो आगे, और सिमिलरली आप डिवाइड में भी देख सकते हो। अगर डिवाइड में जो नंबर आप डिवाइड कर रहे हो, अगर वो नंबर माइनस वाले ऑड संख्या में है तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो -3/+2, तो इसका आंसर हमेशा -3/2 ही आएगा। या दूसरा एग्जांपल ले लो, आपने लिया -6/2 लिया, तो 2 1 2, 2 3 6, हाँ रिजल्ट क्या आया, -3, रिजल्ट आया आपका आया -3। ठीक है, अगर ऐसा होता -3/-2, तब रिजल्ट कितना आता, माइनस और माइनस कट जाता, कितना आता 3/2 पॉजिटिव का। अगर ऐसा होता -6/-2, तो माइनस माइनस कट जाता, 2 1 2, 2 3 6, रिजल्ट कितना आता आपका +3। तो एक बार याद रखना, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो,
और नेगेटिव वाले जो नंबर हैं आपके वो अगर इवन नंबर में है, सॉरी अगर ऑड नंबर में है तो रिजल्ट हमेशा आपको क्या देंगे, नेगेटिव देंगे, हमेशा क्या देंगे, नेगेटिव देंगे, ठीक है। और अगर इवन में है तो पॉजिटिव देंगे। इवन का केस ये बताया मैंने, नेगेटिव का केस ये बताया। डिवाइड के मैंने आपको 2 केस लेके बता दिए, एक तो केस ये नेगेटिव का बताया, एक ये नेगेटिव का बताया। सिमिलरली मैंने आपको 2 केस पॉजिटिव के लेके बताए। तो आज इसको इतना रखो, आज इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ करो, है ना, और जो क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं आपको उनको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे, आज हमने देखा बेसिकली फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे अगर हमको डेसिमल वैल्यू दी गई होगी तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।